हाय एवरीवन, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम संध पढ़ेंगे। संध संध तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संध, व्यंजन संध, विसर्ग संध। संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेल ऑब्लिक जोड़। संध दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संध कहते हैं। जैसे लघु धन ऊर्मी, लघुर्म, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो ये बड़ा ऊ हो गया। स्वर संध किसे कहते हैं? जब दो स्वर आपस में मिलकर किसी शब्द के निर्माण में स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संध कहते हैं। जैसे पीत धन अंबर, पीताम्बर, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया है। व्यंजन संध यदि व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संध कहते हैं। जैसे सत धन आचार, सदाचार, उत धन घाटन, उद्घाटन। विसर्ग संध यदि किसी विसर्ग के आगे स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग संध में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संध कहते हैं। जैसे दु धन उपयोग, दुरुपयोग, आविधन कार, आविष्कार। स्वर संध स्वर संध में दीर्घ संध भी पढ़ेंगे। जब दो छोटे स्वर आपस में मिलकर दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं तो वहाँ पे दीर्घ संध हो जाती है। शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ का बोध हो तब वहाँ पे दीर्घ संध होती है। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। स्वाधन अर्थी, स्वार्थी, बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। प्रतीक्षा धन आलय, प्रतीक्षालय, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो जाती है। अति धन यु, अतियु, कवि धन इंद्र, कवींद्र, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जाती है। प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा। जैसा कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसे देख लीजिए और कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि कम समय में आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम 26-27 जून में है। तो समय को देखते हुए हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं। बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो गया। जैसे रजनी धन ईस, रजनीश, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। लघु धन उर्मी, लघुर्म। तो अपवाद क्या होता है? हृत धन ऋकार, हृतकार, कृत धन ऋण, प्रत्यर्ण। तो ये सब अपवाद है, इसे भी आप पढ़ लीजिए। गुण संध यदि छोटा आ बड़ा आ का मेल छोटी ई बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा ऊ रि से हो तो ये क्रमशः ए, ओ, अर में परिवर्तित हो जाते हैं। शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण में सिंगल मात्रा ए, ओ, अर का बोध हो तो वहाँ पर गुण संध होती है। जैसे आधन ई मिलकर ए हो जाते हैं। बड़ा आधन छोटी ई ऐ हो जाते हैं। नर धन इंद्र, नरेंद्र, ए का मात्रा लग गया। सुर धन इंद्र, सुरेंद्र, न धन इत, नेत, स्वधन इच्छा, स्वेच्छा, राजा धन इंद्र, राजेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र, रमाधन इंद्र, रमेंद्र। बड़ा आ धन ऊ, ओ हो जाते हैं। पर धन उपकार, परोपकार, ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश, परम धन उत्सव, परमोत्सव। आधन ऊ, ओ, महाधन उत्सव, महोत्सव, महाधन उदय, महोदय, गंगा धन उदक, गंगोदक। छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए हो जाते हैं। जैसे नर धन इंद्र, नरेंद्र, सुर धन इंद्र, सुरेंद्र। जैसा कि हम आपको बताए हैं ऊपर, वही सारे एग्जाम्पल नीचे भी दिए हैं। अब यहाँ सर्वधन ईश्वर, सर्वेश्वर, गण धन ईश, गणेश, नर धन ईश, नरेश,
परम धन ईश्वर परमेश्वर। ये कैसे बन रहे हैं हम आपको बताए हैं, क्योंकि देखिए छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं। शीत धन उष्ण शीतोष्ण, नव धन उड़ा नवोढ़ा, सूर्य धन ऊर्जा सूर्योर्जा। इस प्रकार आप पढ़ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल डिक्टो यहीं से मिलेंगे। देवधन ऋषि देवर्षि, सप्तधन ऋषि सप्तऋषि, शीत धन ऋतु शीत ऋतु। ये कैसे बन रहे हैं ये मेथड बताया है, उसी मेथड के हिसाब से आपको बनाना है। अब वृद्ध स्वर, छोटा आ बड़ा आ के साथ ए या ऐ आ जाए तो ऐ हो जाता है। छोटा आ बड़ा आ के साथ ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। दूसरे या तीसरे वर्ण में डबल मात्रा, जैसे लोक धन इतना लोकैषणा, तत्र धन अयो तत्रयो, एक धन एक अकेक, मत्र धन एक मत्रेक मतैक, धन धन ऐश्वर धनेश्वर। आपको ऐसे तैयार करना है। आ धन ए आय, सदा धन एव सदैव, तथा धन एव तथ्यो, बड़ा आ धन ओ आओ, महाधन ओज महोज, महाधन ओजस्वी महोजस्वी। यण संध, जब छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ रे के आगे कोई अन्य स्वर आए तो ये क्रमशः या व रा ला में परिवर्तित हो जाते हैं। शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा हो या तुरंत बाद अंतस्थ व्यंजन आए। ई धन आ या, यदि धन अप यद्यप, अति धन अधिक अत्यधिक। ई धन आ, इति धन आद इत्यादि, अति धन आचार अत्याचार। ई धन उ यू, नि धन उन न्यून, वि धन यू व्यू। ये कैसे बन रहे हैं आपको ये रूल हम बताए हुए हैं और उसी अनुसार हम बना रहे हैं। जैसे ऊ, जैसे सु तो यहाँ पे ऊ हो गया और आ तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, स्वच्छ। मनुधन अंतर मनवत्तर, ई धन उ यू, जैसे ऊपरी धन युक्त उपरयुक्त, अभिधन उदय अभ्युदय। ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी पूछा जाता है अभ्युदय वाला। अतिधन उत्तम अत्युत्तम। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लृधन आ ला, लृधन आकृति लाकृति, त्राधन आ रा, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, पितृधन इच्छा पितृच्छा। अयाध संध, यदि ए आय ओ आओ का मेल अन्य स्वर से हो तो ए का ऐ और ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। शब्द के बीच में वा या आय, जैसे ए धन आ तो आय हो गया। से धन अन शयन, ने धन अयन नयन, ए धन आ आय, नय धन अक नायक, गय धन अक गायक, ए धन ई आई, नय धन इका नायिका, गय धन इका गायिका, ओ धन अन पवन। ये कैसे बन रहे हैं ये मैं ये रूल लिखा हूँ, उसी अनुसार ये बन रहे हैं। आप इसे किसी कॉपी में उतार लीजिए। अगर आप इसे कहीं पढ़े होंगे तो आपका रिवीजन हो रहा होगा। अवधन ई आवी, भवधन इनी भामिनी। व्यंजन संध, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संध। यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संध कहते हैं। किसी स्पर्श व्यंजन के प्रथम का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा स्वर या अंतस्थ व्यंजन या रा लावा आए तो वहाँ वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण हो जाता है। जैसे वाक धन जाल तो का तीसरा वर्ण का खा गा तो वाक जाल हो गया। सत धन आचार, ता था दा सदाचार हो गया। दिक धन अंबर दिगंबर, वाक धन ईश वागीश, वाक धन दान वागदान, उत धन घाटन उद्घाटन। जैसे यहाँ आधा ता है तो यहाँ तो आ गया, ठीक है।
यहाँ ता है तो यहाँ आधा दा आ गया, यहाँ का है तो आधा गा आ गया। यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का आधा पांचवा अक्षर हो जाता है। यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का आधा पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे वाग्धन में, वांग्मय, उत्धन मत, उन्मत्त, षटधन मास, षण्मास। जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छा आता है तो छा के पहले चा बढ़ जाता है। परिच्छेद, परिधन छेद, लक्ष्मीधन छाया, लक्ष्मीधन छाया, लक्ष्मी छाया। आच्छादन, आधन छादन। कैसे हो रहा है? ये रूल है, रूल के अनुसार सभी बन रहे हैं। यदि माँ के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार में बदल जाता है। समधन सार, संसार। समधन योग, संयोग। समधन रक्षक, संरक्षक। समधन हार, संहार। समधन वाद, संवाद। यदि आ बड़ा आ को छोड़कर किसी स्वर के आगे सा आता है तो सा के स्थान पर षष्ठी सा हो जाता है। जैसे विधन सम, विषम। निधन से, निषेध। सुधन सुप्त, सुसुप्त। षष्ठी सा के पश्चात ता या था आने पर उसके स्थान पर टा ठा हो जाता है। दुष्धन टा, दुष्ट। दुष्धन था, पृष्ठधन था, पृष्ठ। षष्ठधन था, षष्ठ। ता के बाद यदि चा छा हो तो चा हो जाता है। उत्धन चारण, उच्चारण। जगत धन छाया, जगत छाया। अब 8वां रूल देख लेते हैं। ता के बाद यदि जा झा हो तो ता जा में बदल जाता है। सतधन जन, सज्जन। विपत धन जाल, विपत जाल। जगत धन जननी, जगजननी। उत्धन ज्वल, उज्ज्वल। उत्धन झट्टिका, उज्झट्टिका। 9वां रूल क्या है? ता के बाद यदि टा अड़ा हो तो ता का टा अड़ा में बदल जाता है। बृहत धन टीका, बृहत टीका। उद्धन डयन, उड्डयन। ता के बाद यदि ला हो तो ता का ला में बदल जाता है। उत्धन लास, उल्लास। तत्धन लीन, तल्लीन। उत्धन लेख, उल्लेख। अब विसर्ग संधि देख लेते हैं। यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो सा हो में बदल जाता है। टा ठा का सा, ता था का सा। जैसे निधन च, निश्चय। नम दंते, नमस्ते। निधन छल, निश्चल। निधन ठुर, निष्ठुर। दुधन तर, दुस्तर। मरुधन थल, मरुस्थल। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बाद में छोटा आ अथवा अनेक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग अथवा अंतस्थ व्यंजन वा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। मन धन अनुकूल, मनोकूल। मनोनुकूल। मन धन योग, मनोयोग। अधधन गत, अधोगत। यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो का खा पा फा के रहने पर विसर्ग का सा हो जाता है। दुधन कर्म, दुष्कर्म। निधन कंटक, निष्कंटक। निधन कपट, निष्कपट। बहिधनकार, बहिष्कार। दुधन प्रकृत, दुष्प्रकृत। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। निधन रोग, निरोग। निधन रज, नीरज। निधन रस, नीरस। निधन रुज, निरुज। अपवाद क्या है? नमः और पुर में विसर्ग का सा हो जाता है। नमः धन कार, नमस्कार। और पूर्व धन कार, पुरस्कार। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तो बाद में का या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रातः धन काल, प्रातः काल। अंता धन काल, अंता काल। तो संध पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसे 2 से 3 बार देखिए क्योंकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।